नमस्कार, आदाब, मैं सुशील। दोस्तों, पिछले 9 सालों में यानी 2014 से लेकर अगर यह साल 2023 है, तो पिछले 9 सालों में सुप्रीम कोर्ट में 9 चीफ जस्टिस बने हैं। मतलब मुख्य न्यायाधीश जो बने वो 9 थे, उनकी संख्या 9 थी। वो सभी के सभी चीफ जस्टिस रिटायर कर चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 10वें चीफ जस्टिस है पिछले 9 साल में। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एक ऐसे जज मिले हैं सुप्रीम कोर्ट को जो सियासत नहीं संविधान की बात कर रहे हैं और सत्ता को रास नहीं आ रही है। वो सत्ता के अनुकूल नहीं बैठ पा रहे हैं, सियासत के अनुकूल नहीं बैठ पा रहे हैं। 4 महीने हुए हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस बने हुए, और 4 महीनों में आप चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को पाएंगे कि कहीं ना कहीं पब्लिक मीटिंग जो होती है, सार्वजनिक तौर पर चंद्रचूड़ वहां पे शिरकत करते नजर आएंगे और हर उस मुद्दे पे बेबाकी से बोलते हैं। कल ही यानी 22 मार्च 2023 को पत्रकारों को सम्मानित करने वाले एक समारोह में चंद्रचूड़ शिरकत करते नजर आए। कल से पहले एक 21 मार्च 2023 की बात कर लीजिए, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में पत्रकारों के जवाब देते नजर आए। मतलब चंद्रचूड़ पीछे कहीं हट नहीं रहे। मायने क्या है? कल जिस समारोह में शिरकत कर रहे थे, उस समारोह में जो अध्यक्षता कर रहे थे, उस समारोह में एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस है, उसके संपादक राजकमल झा ने चीफ जस्टिस के सामने कहा, जनाब कुछ भी सील बंद नहीं है, सब बिल्कुल आईने की तरह साफ है, आप सील बंद लिफाफे की तरफ क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा। और चंद्रचूड़ मुस्कुराते नजर आए। फर्ज कीजिए कि आप सरकारी नौकरी करते हैं और सरकार वेतन नहीं दे तो आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाते हैं। सरकार पेंशन नहीं दे तो आप कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं, अपने राज्य के हाई कोर्ट। हिंदुस्तान में 25 हाई कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट में जो जजेज की संख्या है वो लगभग 1100 से ज़्यादा है। किसान एमएसपी मांगने दिल्ली आते हैं कि हमें एमएसपी दो, सरकार बात करती है, किसान लौट जाते हैं। बेरोजगार रोजगार मांग रही है सरकार से, सरकार दे नहीं पा रही है। कुछ दिन पहले सेना में नौकरी कर चुके हैं, जो अब रिटायर कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, कहते हैं हमें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया जा रहा है। सरकार वायदा की थी कि 2019 में देंगे, अब कह रही है 2024 में देंगे। चंद्रचूड़ इसकी सुनवाई करते हैं और सुनवाई करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं आप इनको फरवरी 2024 तक किस्तों में सारे पैसे दीजिए। 4000 जो सैनिक हैं जिन्होंने सेवा दी वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको पेंशन मिला ही नहीं। 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पे उनको जो पेंशन मिलना था वो नहीं मिला और अब इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि जब हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे कि सर हमें सैलरी नहीं मिली है, हमारी सैलरी रोकी जा रही है। कोई एक जज का मामला नहीं है, हाई कोर्ट के जज का, जहां आप जाते हैं इंसाफ की उम्मीद में कि सरकार आपको सैलरी देगी। आप कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है वो हाई कोर्ट पहुंचता है कि सरकार से कुछ राहत दिलवा दीजिए, और उसी हाई कोर्ट के जज जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि हमें राहत दे दीजिए। आप समझिए, हाई कोर्ट के जजों को अब सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। रिटायर्ड जो सैनिक हैं उनको अपने पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है, और सरकार के वकील जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, वो कहते हैं बजट में पैसा ही नहीं है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को सरकारी वकील क्या कहते हैं? कहते हैं आप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचिए। मतलब अब जज को ये कहा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आप सोचिए। जिस अर्थव्यवस्था की दुहाई देते हुए हमारे प्रधानमंत्री नहीं थकते हैं, पूरी की पूरी पार्टी लग जाती है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जी रहे हैं। पूरी की पूरी पार्टी, हर दिन आप ट्वीट पर देखिए, अखबारों में देखिए, कोई भी अखबार ऐसा नहीं है जहां पे हमारे प्रधानमंत्री का फोटो नहीं छपता है। और उसमें दावे क्या किए जाते हैं? हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर है,
हर महीने 1.5 लाख करोड़ रुपया हमें जीएसटी मिल रहा है, मतलब 18 लाख करोड़ रुपया सालाना जीएसटी सरकार हमसे वसूल करती है, हमसे, आपसे, सबसे। और डायरेक्ट इनकम टैक्स के तौर पर, इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर। अगर हम रात में सोते भी हैं उसका भी टैक्स देते हैं, क्योंकि पंखा चलता है। अगर हम टॉयलेट भी जाते हैं, पानी जो यूज करते हैं टॉयलेट में नहाने के वक्त, जो उसका भी सरकार सर्विस टैक्स लेती है, उस पर भी जीएसटी है। उसी से सरकार को 18 लाख करोड़ की कमाई आती है। मामला क्या है? मामला यह है कि 3 मार्च 2023 को पटना हाईकोर्ट के 7 जज, जिसमें जस्टिस शैलेंद्र सिंह, जस्टिस अरुण कुमार झा, जस्टिस जितेंद्र कुमार, जस्टिस आलोक कुमार, जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा, जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह, जस्टिस चंद्रशेखर झा, ये सातों के सातों सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते 3 मार्च को। खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बेंच की अगुवाई करते हैं। कहते मामला क्या है? जजों की तरफ से वकील जो होता है वो कहता है कि सर, ये जज हैं पटना हाई कोर्ट के, इनको सैलरी नहीं मिली है, इनके जीपीएफ अकाउंट, सामान्य भविष्य निधि जो खाता है वो बंद कर दिया गया है। और किसने बंद किया है? भारत का कानून मंत्रालय। और आपको पता है कि जब से चीफ जस्टिस बने हैं चंद्रचूड़, तब से सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक तकरार चलती आ रही है। तो फर्ज कीजिए कि जब पटना हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट अपनी सैलरी के लिए पहुंच रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट में जाकर क्या इंसाफ मांगेंगे? जी, जो वो हाई कोर्ट का जज आपकी सैलरी कैसे दिलवाएगा, जब जज की खुद की सैलरी सरकार ने रोक दी? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आश्चर्य करते हैं। और उस वक्त सॉलिसिटर जनरल जो होते, सरकारी वकील, वो सरकार की तरफ से उनको कहते हैं पहले इनकी सैलरी आप दिलवाइए। ये 3 मार्च का वाक्य है, जब पहली सुनवाई होती है और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि इनकी सैलरी दिलवाइए पहले, फिर सारी बातें बाद में होंगी। इनका जीपीएफ, सामान्य भविष्य निधि खाता खुलवाइए जो बंद कर दिया गया है, दोबारा चालू करवाइए। मामला सुलझता नहीं है। फिर 17 दिन के बाद 20 मार्च 2023 को फिर सुनवाई होती है। फिर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि सबसे पहले सैलरी दिलवाइए, और सरकार सैलरी दे नहीं रही है। अब अगली सुनवाई इसी मुद्दे पर 27 मार्च 2023 को फिर से है। रिटायर्ड सेना के अधिकारी, सेना के हवलदार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, हमें पेंशन नहीं मिली। अब हाई कोर्ट के जजेज पहुंचने लगे, हमें सैलरी नहीं मिली। क्या मतलब है? अब बावजूद इसके दोनों केस में, जो 3 मार्च को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि जजेज की सैलरी आप दीजिए जो बंद है, दिसंबर के महीने से बंद है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मार्च, चौथा महीना हो गया, सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड सेना के हवलदार, कांस्टेबल में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप इनकी तत्काल किस्तों में पेंशन का भुगतान कीजिए। तो जो डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव जो होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल डाले और अपना एक आदेश निकाल दिया। इसका क्या मतलब है? आपको याद होगा कोविड 2020, 2021 में बहुत मौतें हुई थी। वकील पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 20 में भी पहुंचे थे कि मजदूरों को राहत दिया जाए। सरकार के वकील ने कहा कोई मजदूर सड़क पर नहीं है, कोई राहत नहीं मिला। 2021 में बहुत सारी मौतें हुई, लगभग 1.5 से 2 लाख मात्र 5 दिनों में मौत हुई थी 2021 में। जो लोग मरे उनके परिजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि हमें मुआवजा दिया जाए। सरकार ने कहा मेरे पास कोई साधन नहीं है, राज्यों का मामला है, राज्य देंगे। राज्यों ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वैक्सीनेशन हुआ, हमको, आपको, सबको वैक्सीन लगा। उसके कारण सरकार ने खुद कहा था ये वैक्सीन सुरक्षित है, और वैक्सीन के कारण अगर मौत होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार ही तो होगी। लेकिन जब वैक्सीनेशन के कारण जो मौत हुआ, जब परिजन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट कि हमें मुआवजा चाहिए, सरकार ने ही तो कहा था वैक्सीन बहुत सुरक्षित है। सरकार ने कहा मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अब सरकार के मायने आप समझते जाइए। जब से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बने हैं,
तब से या तो जजों की नियुक्ति का मामला हो, अब तो जजों की सैलरी की बात आ गई है। सरकार ने बड़ी चालाकी से इस खेल को खेला है कि हमें सुप्रीम कोर्ट को साधना कैसे है, और खासकर इस चीफ जस्टिस को साधना कैसे है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, 2024 के नवंबर में रिटायर करेंगे। अब इनके पास बहुत लंबा कार्यकाल है। सरकार के कई लोग, आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, खुद कानून मंत्री चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को किस रूप में ले रहे हैं और किस रूप में उनके बारे में गलत खबरें चलाई जाती है। हर दिन वो ट्रोल हो रहे हैं, हर दिन उनको गालियां दी जा रही है। बात अब यही नहीं रुकी, अब जजों की सैलरी पहले बंद करो। किन जजों की? हाई कोर्ट की जजों की सैलरी बंद करो। अब आपको लगता है कि अगर हाई कोर्ट की जजों की सैलरी बंद हो जाए तो वो सत्ता के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे, कोई फैसला कर पाएंगे? नौबत तो अब ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी सैलरी बंद करेंगे, कुछ जजों की बंद करेंगे, और फिर ये फाइल जाएगा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के पास, और फिर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को फैसला करना पड़ेगा। मतलब सत्ता सुप्रीम कोर्ट को क्या बताना चाह रही है? बहुत महीन लाइन है। सत्ता यह कहना चाह रही है कि तुम संविधान के रक्षक नहीं हो, तुमको जनता चुनकर नहीं भेजी है। जैसे अलग अलग हमारे कार्यालय दफ्तर चलते हैं, रक्षा मंत्रालय चलता है, गृह मंत्रालय चलता है, उसी तरह से तुम एक कानून मंत्रालय के अधीन हो। तुम कोई सुप्रीम वगैरह नहीं हो, सर्वोच्च नहीं हो। इस भ्रम में मत रहो। तुम हमारे दिए गए पैसे पे पलते हो। और तो आरएसएस की जो मैगजीन है, पत्रिका 5 जन में, उसमें तो यही कहा गया है कि तुम सुविधा भोगी हो, तुम कोई संविधान के रक्षक की बात ही उसमें कहीं नहीं है। जाहिर है टकराव बढ़ेगा, और ये टकराव किस रास्ते पर जाएगा कहना अभी बहुत मुश्किल है। आपको जैसा मालूम है कि मात्र 3 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि हमें कल बजट पेश करना था दिल्ली का, केंद्र सरकार ने हमें अनुमति दे दी, हम कैसे अपना बजट पेश करें। मतलब सरकार हर किसी को अपना स्लेव मान रही है, अपना गुलाम मान रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या राज्य सरकार हो। केजरीवाल तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दिल्ली की जनता ने वोट किया है। जज जो है वो संवैधानिक तौर पे राष्ट्रपति नियुक्त करती है। हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर राष्ट्रपति करती है, भारत की राष्ट्रपति करती है। तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था बैठ रही है? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सब्ज बाग हमें दिखाया जा रहा है, क्या वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है? आपको पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आंदोलन होने वाले हैं। सरकार ने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो भाग लेगा उसकी नौकरी हम खत्म कर देंगे। 2 दिन पहले सरकार ने फैसला किया है। इसका मतलब क्या है? या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट को निपटाना चाहती है, या सरकार यह कहना चाहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर सरकार कैसे कहती है कि हम हर महीने 1.5 लाख करोड़ रुपया जीएसटी लोगों से वसूल रहे हैं, 18 लाख करोड़ की इकोनॉमी हमारी है। फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? आपको मैं बताऊं, काले धन की स्थिति, जिस काले धन के मुद्दे पे सत्ता आई थी, उस काले धन में की स्थिति मैं बताऊं कि नोटबंदी के बाद 2016 में जो नोटबंदी की गई थी, नोटबंदी के बाद जो नोट छापे गए, 17 लाख करोड़ रुपए के नोट छापे गए, जिसमें 500 और 2000 के नोट थे। और 2022 में उसकी संख्या कितनी हो गई? एक जानकारी रिजर्व बैंक के साइट पे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप वेबसाइट पे जाइए, सारी जानकारी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि 30 लाख करोड़ रुपए हमने छापे हैं। और वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि 2000 के नोट गायब हो गए। 2000 के नोट गायब हो गए, क्या मतलब? न वो रिजर्व बैंक पहुंचा, न पब्लिक के बीच है। अगर उसका आंकड़ा आप समझिएगा तो 9 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में नहीं है, जो 2000 नोट की शक्ल में था, गायब हो गया। कौन ले गया इसका पता नहीं है। ये है हमारे काले धन की स्थिति। पैसा कहाँ गया वो सबको पता है, चुनाव में ही तो खर्च होते हैं। अभी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अगले महीने एक बड़ा केस सुनने वाले हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का। उसमें
बड़ी संख्या में काला धन लगा हुआ है। सरकार घबरा रही है। जजों को पैसा सैलरी नहीं देने के पीछे और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वजह हो सकती है। कर्नाटक में चुनाव है, वहां पैसे का जबरदस्त खेल होना है। दक्षिण भारत में चुनाव जो होते हैं वहां वोटर खरीदे जाते हैं। वोटर कितने में खरीदे जाते हैं? 500 1000 में नहीं खरीदे जाते। एक वोट के लिए 5000 रुपया वहां दिया जाता है। कौन देगा? कौन पार्टी है आज की तारीख में? बीजेपी ही तो है। दूसरी चीज कि अभी एक सुनवाई चीफ जस्टिस ने पूरी की है, फैसला लिख रहे हैं। महाराष्ट्र में जो शिवसेना से टूटकर कुछ लोग गए और वो बीजेपी के साथ सत्ता बना ली, शायद फैसला आ जाए कि महाराष्ट्र की सरकार असंवैधानिक है। क्या मतलब इसका? अगर पटना हाई कोर्ट की जजेस सैलरी के लिए पहुंच रहे हैं तो क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को धमकाया जा रहा है कि आप फैसला न लिखें, आप इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई नहीं करें, चुनावी बॉन्ड की, जिसमें कौन पैसा देता है कौन लेता है इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है। पीएम केयर्स फंड में कौन पैसा लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो क्या सत्ता दबाव बना रही है? और बड़ा सवाल है ये है कि क्या हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इस दबाव में आएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।